हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हमने भागवत गीता के 5वें अध्याय का श्रवण किया था। 5वां अध्याय जो था वो कर्म योग के बारे में था। कर्म योग का अर्थ है कृष्ण भावना भावित कर्म। हम जो है आज भगवद गीता के 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवद गीता के आज हम 6वें अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग उसको आरंभ करेंगे। हमने कर्म योग में जो श्लोक पढ़ा था
भगवान का वो था, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं गच्छति। भगवान बोलते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का तुम भुक्ता समझो। मुझे समस्त जीवों को उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर। छठे अध्याय में हम देखते हैं, छठा अध्याय जो है इसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग में भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच नाशिता कर्म फलम कार्ये कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निना निरग्रह क्रियः। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यहाँ पे भगवान जो है असली योगी, जो वास्तविक योगी है और वास्तविक सन्यासी है, उसके बारे में बता रहा है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता न कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो अष्टांग योग की पद्धति है, मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। तो इस कलयुग में सामान्य जनता की इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ पे भगवान टेक्स्ट 1 में ये बताना चाह रहे हैं, जो अनाश्रित कर्म फल योगा, कि जो निष्काम कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी है जो, वो उससे ज्यादा अच्छा है जो बाहरी रूप से कर्मों को त्याग देता है। बाहरी रूप से कर्मों को त्यागने वाला से ज्यादा अच्छा है ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है लेकिन बिना किसी कर्म फल की इच्छा के करता है। भगवान पहले अर्जुन को भी पता चल के अभी फिर से बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी ज्यादा अच्छा है उस योगी से, उस सन्यासी से जिसने सारे कर्म को करना त्याग दिया है। इसका मतलब है कि कर्म योग जो है, भगवान बताया कर्म योग ध्यान योग से ज्यादा अच्छा है। एक
परफेक्ट योगी, पूर्ण योगी और सन्यासी की क्या परिभाषा है? कर्म के फल से आसक्त हुए बिना अपने कर्म को करना, और कर्म को ऐसे करना जैसे वो उसका ड्यूटी हो, उसका कर्तव्य हो। और वैसा योगी नहीं बनना कि जो ना तो आग जलाता हो ना अपना कर्तव्य करता हो। आग जलाने का मतलब है भोजन करना या दूसरे कार्य करना, क्योंकि जो भोजन नहीं करेगा वो कार्य भी नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ भी करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी, क्योंकि उसका लक्ष्य तो निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु स्वार्थ से रहित नहीं है। इस प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग जो अष्टांग योग या ध्यान योग से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म योग का मतलब है, योग का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कर्म योग का मतलब ये है। और ऐसे लोग जो हैं परफेक्शन के या पूर्णता के सिद्धांत पर काम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है उस कर्म के फल को भोग करने की उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। मतलब वो कर्म करते हैं लेकिन जो है उसमें हमें कर्म का फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं करते। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन केवल मात्र भगवान की प्रशंसा के लिए। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। जैसे शरीर के जो अंग हैं उस शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अलग से कोई फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते, केवल शरीर के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो केवल भगवान के लिए कार्य करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे व्यक्ति असली योगी होते हैं, असली कर्मी योगी होते हैं। जैसे महाप्रभु बता रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्त हेतु की तय। सर्वशक्तिमान, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न ही मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूं, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूं। ये जो है कर्म योग के बारे में। दूसरी तरफ तुलना किससे की जा रही? ध्यान योगी से की जा रही, जिसने सारी चीजों को, सारे बाहर की चीजों को त्याग तो दिया है बाहरी रूप से, लेकिन अंदर अभी उसकी इच्छा है जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अष्टांग योगा मतलब है, या ध्यान योग, अष्टांग योग मतलब ध्यान योग, इसका मतलब है मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करना। लेकिन कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। उसकी बजाय मन और इंद्रियों को भगवान में लगाना ज्यादा इजी, ज्यादा सरल है नियंत्रित करने के बजाय, क्योंकि मन तो भाग जाता है एकदम ज्यादा। इंद्रियां भी हर चीज को देख के जो है इंद्रियां विचलित होती है। इसकी बजाय कर्मयोग ज्यादा अच्छा है कलयुग में, क्योंकि इंद्रियों को सीधे सीधे भगवान की सेवा में लगा दो। आंखों को भगवान का दर्शन करने में, कानों को भगवान का श्रवण करने में, जीवा को भगवान का प्रसाद लेने में और जीवा को भगवान के बारे में बोलने में, त्वचा को भगवान के विग्रह की सेवा करने में, और नासिका को भगवान का फूल और पुष्प सूंघने में। उसके तुलना में अष्टांग योग में या ध्यान योग में तो सब छोड़ तो देते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों को वश में करना कलयुग में बहुत बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो हर कोई, जैसे हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए संसार में काम करता है, उसी तरह जो है
योगी का भी मन और इंद्रियां जो है वो विचलित होती है, उनका भी कोई स्वार्थ हो सकता है। तो सन्यासी और मिस्टिक योगी, सन्यासी जो मायावादी सन्यासी होते हैं, वैष्णव सन्यासी अलग होते हैं, लेकिन जो मायावादी सन्यासी रहते हैं वो भगवान से एकाकार, उनका प्रयास कर रहे हो भगवान से एकाकार होने का, भगवान में मर्ज होने का, भगवान में विलीन होने का। तो अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य अग्निहोत्र यज्ञ करना, उसकी भी ड्यूटी खत्म कर देते हैं। और जो मिस्टिक योगी रहते हैं, सिद्ध योगी रहते हैं, वो भी मिस्टिक पावर या सिद्धि की बारे में सोचते हैं। इस प्रकार जो अष्टांग योगा वाले होते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो रहते हैं मन और पूरे समय मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, दूसरे श्लोक में बोलते हैं, यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, नहीं असन्न्यास संकल्प योगी भवति कंचन। पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी भी योगी नहीं बन सकता। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार काम करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति पर ही निर्भर करता है, वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति पर ही निर्भर करता है। जो है दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कर्म के फलों का त्याग या कर्म के फलों से विरक्ति ही वास्तव में संन्यास है। कर्म के फलों से विरक्ति ही वास्तव में संन्यास है। इसमें व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त रहता है। इसमें आगे बता रहे हैं, इसमें भगवान रियल सन्यास या भक्ति योग क्या है, वास्तविक सन्यास, वास्तविक सन्यास या भक्ति योग क्या है। तो वास्तविक सन्यास क्या है? किसी व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति में किसी व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति में कार्य करना, किसी व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, स्वाभाविक स्थिति, जो मूल स्थिति में कार्य करना पूर्ण ज्ञान के साथ में, यह है रियल सन्यास। तो पहले तो उससे पहले क्या है कि अपनी मूल पोजीशन समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये किसी की व्यक्ति की मूल पोजीशन क्या है, अपनी पोजीशन को भगवान की पोजीशन से स्वतंत्र नहीं समझना, बट उनका अंश या उनके पर निर्भर समझना। इस प्रकार जब जीव जो है माया शक्ति से हो जाता है, माया शक्ति में बंध जाता है, तो उसको बद्ध जीव बोला जाता है। वो जीव अपनी बद्ध अवस्था में आ गया। जब माया से घेर लिया जाता है, माया के द्वारा बद्ध कर लिया जाता है, तो ऐसे जीव को बद्ध जीव बोलते हैं।
जीव है भगवान की तटस्था शक्ति। जब ये जीव जो है कृष्ण भावनामृत है, या अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जानता है कि वो कृष्ण भावनामृत है, तो ये उसका वास्तविक स्वभाव है, मूल स्वभाव है। जब आप मूल स्वभाव के वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और उसी का एक अंश है, तो ये जीव का रियल स्वभाव, वास्तविक स्वभाव। लेकिन जो जिसको भगवान के कार्यों में कोई ज्ञान नहीं है, उसके कोई कार्यों का कोई ज्ञान नहीं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। और जो इस भौतिक जीवन में फंस के, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस के अपने रियल वास्तविक गोल को नहीं जानता है, वो वास्तव में माया में है। लेकिन जो सन्यासी है, जैसा कि हम बताते हैं, सन्यासी, वास्तविक सन्यासी किसको बोलते हैं? जो अपने मूल स्वभाव में काम करता है। और जब इस तरीके से कोई जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति की सारी क्रियाओं को बंद कर देता है और अपनी मूल पोजीशन, आध्यात्मिक पोजीशन के, आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक सन्यासी है। इसमें अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। जो योगी होता है, ध्यान योगी होता है, वो अपनी इंद्रियों को वश में रख के इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से अलग रखता है, दूर रखता है, जो योगी होता है। और जो डिवोटी होता है, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों सन्यासी बन सकते हैं। लेकिन सन्यासी बनने के लिए क्या है? योगी जो है उसको प्रैक्टिस करके इंद्रियों को भौतिकता से, भौतिक जगत से या भौतिक आसक्ति से विरक्त रखता है। जबकि डिवोटी जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के करता है। इसके बाद अगले श्लोक, इसके बाद ये योगा लेडर है, योग की सीढ़ी है। योग की सीढ़ी में बताया गया है सबसे निचले स्तर पे सबसे निचले लोकों में, निचले स्तर पे क्या होता है? एनिमल लाइफ होता है। क्या होता है? खाना, सोना, मैथुन करना और अपनी रक्षा करना। इसमें व्यक्ति या तो विकर्म करता है या उग्र कर्म करता है। मतलब विकर्म मतलब या तो शास्त्रों के विरुद्ध काम करता है या ऐसे कार्य करता है जो उग्र कार्य होते हैं, जिसका परिणाम भी पाप में रहता है। ये सबसे नीचे वाली लाइफ। उसके ऊपर वाली लाइफ है जो कर्म कांड करता है, स्वर्ग पे या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या पृथ्वी पे सुख पाने के लिए कर्म कांड करता है। इसमें आते हैं कर्मी और इंद्रिय तृप्ति करने वाले। वेदों का, ऐसे व्यक्ति जो है वेदों के अनुसार, वेदों के जो कर्मकांड सेक्शन है उसके अनुसार रिचुअल या कर्मकांड करते हैं। किसके लिए? स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। यह है योगारुक्षु, मतलब योग की पहली सीढ़ी है। इसको तो एनिमल लाइफ को तो गिनते ही नहीं है। ये जो है कर्मकांड योग की पहली स्थिति है। इसके बाद आता है कर्म योग या निष्काम कर्म आता है। मतलब इसमें जो है व्यक्ति अपनी कर्म के फलों को त्याग देता है या कर्म के फलों की इच्छा नहीं रखता है। ये है कर्म योग या निष्काम कर्म। ऐसा व्यक्ति या तो योगी की फैमिली में, परिवार में जन्म लेता है, या स्वर्ग में रहता है, या फिर प्रजापतियों जैसे ब्रह्मा जी या उनके दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी, उनके लोकों में जाता है शक्ति, जो कर्म योगी रहता है। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल में बताया, ये सबको ध्यान से सुनना चाहिए। ये कर्म की
कर्म कांड जो है ये यहां से कर्म पहली सीढ़ी जो योगा लेडर, योगा सीढ़ी स्टार्ट होती है, उसके बाद आता है निष्काम कर्म या कर्म योग। इसमें निष्काम कर्म मतलब बिना किसी कामना के कर्म को करना, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म को करना, या फिर कर्म के फलों को त्याग देना। इसके बाद आगे है ज्ञान योग है। ज्ञान योग में ब्रह्म अवस्था में है। ज्ञान योग में कर्म के फलों का त्यागना तो है ही, साथ में ब्रह्म के बारे में कल्पना करना, ब्रह्म के बारे में चिंतन करना है, और साथ में तपस्या भी है। ये ज्ञान योग वाली स्टेज। इसके बाद ध्यान योग वाली अष्टांग वाली स्टेज है। इसमें कर्म के फलों को त्यागना है, ज्ञान है, और साथ में मन और इंद्रियों पे अष्टांग योग के द्वारा नियंत्रण करना और भगवान के परमात्मा स्वरूप पे ध्यान करना। उसके बाद योगा लेडर में सबसे ऊपर है भक्ति योग है, लविंग डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति का भगवान से प्रेम पूर्वक संबंध होता है। तो ये हम देख सकते हैं किस तरीके से भगवान अपने भक्तों का प्रेम पूर्वक संबंध है, जहां पे भगवान भक्तों से डायरेक्ट मिलते हैं। ये है योगा सीढ़ी। मतलब एक के बाद एक हम देख रहे हैं किस तरीके से योग की सीढ़ी में चल रहा है। तो इधर भी देख सकते हैं, पहले तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये जो कर्म कांड है, ये काम है, सेल्फिशनेस, इसमें स्वार्थ है, हमें फल की इच्छा है। उसके बाद चालू होता है कर्म योग, चालू होता है सकाम कर्म। जो कर्म योग है, ये कर्म योग जो है ये, इसमें पहले सकाम कर्म है, फिर निष्काम कर्म है। ठीक है, कर्म योग में पहले सकाम कर्म है, फिर निष्काम कर्म है, और उसके बाद भक्ति योगा है। और भक्ति योग के बाद भक्ति योग का परिणाम क्या है, प्रेम, या भगवान का वास्तविक प्रेम। ठीक है, तो ये भक्ति योग जो है, यहां से इस अवस्था से हमें इस अवस्था पे डायरेक्टली पहुंचा देता है। भक्ति योग डायरेक्ट प्रोग्रेस, डायरेक्ट प्रोसेस, सीधी विधि। भक्ति योग जो सीधी विधि है, हमें सीधे यहां से यहां पहुंचा देता है। लेकिन बाकी जगह से जो है, इसमें से धीरे धीरे ऐसे सीढ़ियों पे ये स्पिरिचुअल धीरे धीरे प्रोग्रेस। बिगिनिंग स्टेज है, इसको बोलते हैं योगा रुक्ष से लेके योगा रूढ़ तक, योगा रुक्ष से लेके योगा रूढ़ तक। मतलब प्रारंभिक इस अवस्था से लेके एडवांस स्टेज तक करना। ये धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ना है, लेडर है। एक पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, इस तरीके से जाना। सीढ़ी से जाने का रास्ता है, ये डायरेक्टली लिफ्ट से जाने का रास्ता है। सीधा डायरेक्ट प्रोसेस, सीधा व्यक्ति यहां से लेके यहां पहुंच जाता है। तो ये एडवांटेज है भक्ति योग का, ये फायदा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब इस योगा लेडर बोलते हैं, इसको योग की सीढ़ी। इसको एक बार देख सकते हैं फिर से। अब जो है हम तीसरे श्लोक में जाते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहले ऊपर वाले में योगा रुक्ष और योगा रूढ़ को समझ लेना। योग रुक्ष मतलब, योग रुक्ष मतलब क्या होता है, बिगिनिंग स्टेज, प्रारंभिक अवस्था है योग रुक्ष। और योग रूढ़ जो है, ये एडवांस स्तर है। योग रुक्ष प्रारंभिक अवस्था है, योग रूढ़ एडवांस अवस्था है। अब इसको हम तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में समझते। तीसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य सेव कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्षो, जिसने अभी भी योग आरंभ किया है। रुरुक्षो मतलब जिसने अभी भी आरंभ किया है, बिगिनिंग स्टेज है। रुरुक्ष बोल रहे हैं श्लोक में, इसी को योग रुरुक्ष भी बोलते हैं, जिसने अभी भी योग आरंभ किया है। अष्टांग योग के जो 9 साधक
के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। इसमें बताया गया है तीसरे श्लोक में, योग प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से स्तर हैं, लेवल कौन कौन से हैं। योग के प्रैक्टिस के लिए, प्रयास के लिए कौन कौन से लेवल है। तो पहले तो योगा क्या है, व्हाट इज योगा। योग है अपने आप को भगवान से लिंक करना, अपने आप को भगवान से जोड़ना या लिंक करने को योग बोलते हैं। पहले तो हम योग देखेंगे, योग क्या है, उसके बाद ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग करेंगे। पहले अपने आप को भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया को योग बोलते हैं। अब योग जो है, इसकी तुलना एक लेडर से या सीढ़ी से की जा सकती है। तो इसमें ये सीढ़ी की शुरुआत कहां से होती है, इसमें जैसे लोएस्ट मटेरियल कंडीशन ऑफ लिविंग एंटिटी, मतलब जीव की जो निम्नतम अवस्था रहती है उससे शुरू करना। जीव की निम्नतम अवस्था रहती है एनिमल लाइफ, जैसा कि हमने ऊपर में देखा था। किसी भी जीव की निम्नतम अवस्था रहती है। अगर कोई खाना पीना, सोना और मैथुन करना, ये या रक्षा करना है, तो वो एनिमल लाइफ है। जीव की जो सबसे निम्नतम भौतिक अवस्था रहती है, केवल वो खाने पीने, सोने और रक्षा करने और मैथुन करने का काम करता है, वो जीव की निम्नतम अवस्था है। उसके बाद जब ऊपर की स्थिति में जाता है तो उसमें 3 अवस्था है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो बिगिनिंग वाली जो अवस्था उसको बोलते हैं योग अरुरुक्षा। क्या बोलते हैं, योग अरुरुक्षा। और हाईएस्ट जो उसका सीढ़ी का अंतिम चरण है उसको बोलते हैं योग रूढ़ा। योग अरुरुक्षा और योग अरूढ़ा, तो इसको संस्कृत में मिला के, दोनों को मिला के बोलते हैं योग रुरुक्षा और योग रूढ़ा। वैसे अगर ब्रेक करेंगे तो योग अरुरुक्षा और योग अरूढ़ा। ठीक है, ये है योग। इसके बाद में तीन चरणों में ऐसा समझा जाता है। फिर दूसरे चरण में है अष्टांग योग की ग्रेजुअल प्रोग्रेस को समझना है। तो इसमें होता है, शुरुआत कैसे होती है, ध्यान से, नियमों का पालन करके और अलग अलग आसनों की प्रैक्टिस करके। कैसे होता है, पहले तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल में क्या होता है, यम है, यम नियम आसन, यम नियम प्राणायाम आसन, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो यह पहले यम नियम उससे पालन करके फिर अलग अलग आसन करता है, फिर आगे करके ऐसी सारे कार्यकलाप है जो उसको मेंटल इक्विलिब्रियम, परफेक्ट मानसिक संतुलन की अवस्था में लाते हैं, जिससे वो इंद्रिय को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। और जब जो व्यक्ति इस तरीके से ध्यान करते करते इंद्रिय को कंट्रोल करता है, तो वो जो है सीज करने वाली सारी, डिस्टर्ब करने वाली सारी मेंटल क्रियाकलाप को रोक देता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद व्यक्ति क्या करता है, तीसरे चरण में भगवान में, कृष्ण भावना मत के अनुसार भगवान में ध्यान लगाता है, हमेशा भगवान के बारे में सोचता है और हमेशा उसके बाद भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देता है कॉन्स्टेंटली, और सारी भौतिक क्रियाकलाप को बंद कर देता है। भौतिक क्रियाकलाप को बंद करता है, केवल भगवान के लिए कार्य करता है। ये जो है योग की अवस्था है, निम्न से लेके उच्चतम अवस्था तक, निम्न से लेके उच्चतम अवस्था तक ये करता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि
किस तरीके से व्यक्ति योग रुरुक्षु मतलब बिगिनिंग स्टेज से लेके योग रुरुक्षु अवस्था से लेके योग आरूढ़ अवस्था तक पहुंचता है, जो एडवांस स्टेज है, और अपनी भौतिक इच्छाओं से फ्री हो जाता है और इस तरीके से अपनी एक्टिव ड्यूटी से रिटायर हो जाता है, पर भगवान में ध्यान लगाता रहता है। तो इस तरीके से व्यक्ति के अपने भौतिक इंद्रियों के सारे क्रियाकलाप को बंद कर देता है। इसके बाद चौथे स्टेज में बता रहे हैं चौथी अवस्था में बताया जा रहा है यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस नुसंजते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो योगारूढ़ कहलाता है। मतलब योग की उच्च अवस्था में पहुंच गया। योगारूढ़, आरूढ़ मतलब होता है चढ़ना, क्योंकि एडवांस स्टेज में पहुंच गया। योगा आरुक्ष से लेके योगारूढ़ तक जाता है। योगारूढ़ में क्या होता है, व्यक्ति जब योगारूढ़ अवस्था में क्या होता है, योगारूढ़ में क्या होता है, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छा का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो ऐसी अवस्था में योगारूढ़ कहलाता है। इस तरह जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो ये अपने आप में वो अपने अपने प्रसन्न रहता है, और इस तरह वो इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। योगारूढ़ अवस्था इसमें देख सकते हैं, समझते हैं, तो सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है। रेनाउंसेस ऑल मटेरियल डिजायर्स, सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, और न तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करता है, न ही सकाम कर्मों में लगा रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें अष्टांग योग या ध्यान योग प्रोसेस में क्या डिफिकल्टी आती है कि जो इंद्रिया रहती है हमेशा उनको कोई ना कोई कार्य चाहिए, इंद्रिय को कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए। तो बिना कृष्ण भावना व्रत के, बिना कृष्ण की सेवा में लगे, मतलब बिना कृष्ण का श्रवण करे, कीर्तन करे, उनका दर्शन करे, बिना कैसे लगा सकता है वो इंद्रियों को, इसे इंगेज कर सकता है। बिना इंगेज के इंद्रिया तो घूमते रहेंगे। भक्ति योग में क्या है, इंद्रियों को इंगेजमेंट मिल जाता है, कार्य मिल जाता है, लेकिन ध्यान योग में उसको बार बार कंट्रोल करना पड़ता है मन और इंद्रियों को। इसलिए इसमें डिफिकल्टी आती है कि कंट्रोल करने की बजाय सेवा में लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। तो मन को और इंद्रियों को सेवा में लगाना ज्यादा अच्छा रहता है, जो भक्ति योग में होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ध्यान योग में या अष्टांग योग में बार बार इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है, वो इधर उधर भाग जाते हैं। ये डिफिकल्टी है इसमें। और इसमें जो है, जो ध्यान योग में, अष्टांग योग में एक और चीज है कि हर व्यक्ति अपने का ही ध्यान कर रहा है। तो ये सेल्फिश एक्टिविटी होगी, क्योंकि अपने आप को केंद्रित कर रहा है। जबकि उसमें जो भक्ति योग में रहता है, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो भगवान केंद्र बन जाते हैं। यहाँ पे हमको स्वयं केंद्र बनना पड़ता है। और इसमें एक और डिफिकल्टी क्या है, इसको मैकेनिकली जैसे मशीन की तरह हमको यहाँ के दुख से भागना पड़ता है। भौतिक दुखों से हमको अपने आप को बचा के रखते हैं। जब तक कि हम ऊपर सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाए, तब तक हमको बाहर के कष्टों से बचाना पड़ता, अपने आप को बचाना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग में क्या फायदा है, भक्ति योग में हमको बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमको वहां से आनंद मिलने लगता है। तो भक्ति योग की विधि हमेशा ध्यान योग की विधि से अच्छी, क्योंकि भक्ति योग में कंट्रोल करना पड़ता है। ध्यान योग में कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है, बचे रहना पड़ता है। जबकि भक्ति योग में इजीली इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में लगा दिया तो हम बच जाते हैं, सारी चीजों से बच जाते हैं। ये जो है, इसलिए कृष्ण भावना व्रत में योगारूढ़ हम कैसे हो सकते हैं, योगारूढ़ मतलब योग के उच्च स्तर पर कैसे जा सकते हैं कृष्ण भावना व्रत में। इसमें के व्यक्ति हमेशा कृष्ण को, अपनी इंद्रिय को कृष्ण भावना व्रत में लगा के हमेशा आनंद प्राप्त करता है।
और इस तरह इंद्रिय तृप्ति के भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं करता है, जबकि कृष्ण भावना के कृष्ण भावना रूप में पर्सन के डू एनीथिंग, भगवान के लिए कोई भी कार्य कर सकता है और इस तरीके से वो भौतिक इंद्रियों की तृप्ति से अपने आप को बचा लेता है। ठीक है, अभी तक हमने जो श्लोक पढ़े थे वो थे योगा रूढ़, मतलब योगा लेडर, योग की सीढ़ी के आधार पर थे, योग की सीढ़ी के आधार पर बने हुए थे। यह योग की सीढ़ी याद रखना है, योगा लेडर है, योग की सीढ़ी। इसमें नीचे से योगा आरूढ़ अवस्था से, योग अवस्था से हम कहाँ तक जाते हैं, योग आरूढ़ तक अवस्था तक जाते हैं। इस तरीके से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। तो योगा लेडर से, जो योग की सीढ़ी से धीरे धीरे होता है, जबकि भक्ति योग अपनाने से सीधा हम डायरेक्ट लिफ्ट, जैसे लिफ्ट में सीधे ऊपर चले जाते हैं, सीधे हम प्रेम की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद आगे के जो सेक्शन है 6.5 से 6.9, अब आगे ये 4 श्लोक कर लिया। अब हमने 5वें से 9वें श्लोक की बात करते हैं। तो 5वें से 9वें श्लोक में क्या होता है, हम योग रूढ़ अवस्था की बात करेंगे। अभी एडवांस स्टेज की बात करेंगे। योग आरूढ़ नीचे वाली स्थिति की बात हो गई। अब योग आरूढ़ की स्थिति की बात करेंगे। योग आरूढ़ अवस्था में क्या होता है, छठे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये सब श्लोक मन के ऊपर है। सारे के सारे जो श्लोक है ये मन के ऊपर है, मन को जीतना वाला श्लोक। स्पेशली 5वां, 6ठा, स्पेशली 5वां, 6ठा श्लोक और 7वां भी श्लोक जो है मन के ऊपर ही है। इसमें मन के बारे में बोला गया कि मन हमारा मित्र भी हो सकता है, मन हमारा शत्रु भी हो सकता है। अगर मन हमारे वश में है तो मन हमारा मित्र है, मन हमारे वश में नहीं है तो मन हमारा शत्रु है। और ऐसे व्यक्ति के सिम्टम क्या, लक्षण क्या है जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, ये है जिसने अपने मन को पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लिया है, वो ऑलरेडी परमात्मा को देखने वाली अवस्था में पहुंच चुका है। और वो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस या दुख और सुख, गर्म और ठंडा, अपमान और सम्मान और अपमान, वो पत्थर के टुकड़े और स्वर्ण को एक समान समझता है और आगे बढ़ता है, इससे भी आगे बढ़ता है तो वो अपने हितैषी को या अपने से ईर्ष्या करने वाले को या पुण्यवान व्यक्ति को और पापी व्यक्ति को सबको एक समान समझता है, जिसने अपने मन को जीत लिया है। ये सब हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, 6.5 से लेके 6.9 तक, आगे 5 से 9 श्लोक में पढ़ेंगे। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 5वें श्लोक में कहा गया है, उद्धरेत आत्मनात्मनम न आत्मनाम अवसादेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधुर आत्मेव रिपु आत्मनः। इसे पढ़ते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मनम आत्मनाम अवसादेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इसमें बता रहे हैं माइंड का रोल, माइंड व्यक्ति का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। तो 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि यहां पे आत्मा शब्द कई बार यूज किया है, 6 बार यूज किया गया आत्मा शब्द का अर्थ इस 5वें श्लोक में। तो आत्मा का मतलब यहाँ पे, वैसे तो आत्मा सब जानते हैं कि आत्मा मतलब सोल है, लेकिन यहाँ पे जो आत्मा बार बार यूज किया उसका मतलब शरीर भी है, उसका मतलब मन भी है, उसका मतलब आत्मा भी है। किस संबंध में बोला जा रहा है उसके ऊपर है।
ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जैसे आत्मा माइंड भी हो सकता है और बद्ध आत्मा भी हो सकती है इसमें। तो अब मन को ट्रेनिंग देने का क्या महत्व है, मन को ट्रेनिंग देने की क्यों जरूरत है, मन को प्रशिक्षण देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि मन को ट्रेनिंग देने से हम बद्ध आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। मन को ट्रेनिंग देने से हम बद्ध आत्मा को इस भौतिक संसार से मुक्त कर सकते हैं। अब इस भौतिक जगत से क्या, भौतिक जगत में बंधे रहने का क्या परिणाम है? इसमें क्या होता है, भौतिक जगत में रहता है तो व्यक्ति जो है, भौतिक जगत में व्यक्ति जो है मन और इंद्रियों के प्रभाव में रहता है। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा इस भौतिक जगत में बंध जाती है इस मन के कारण। मन जो है मिथ्या अहंकार और इस भौतिक जगत को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसके कारण जो है आत्मा इसमें फंस जाती है। अब मन को ट्रेनिंग देने की क्यों जरूरत है, ये तो पहले हमने पढ़ लिया। और उसके बाद भौतिक जगत के डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हानि क्या है, और अगले में है कि हमको मन को कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए। तो हमको इस तरीके से इस मन को ट्रेनिंग देना है कि इस भौतिक जगत की जो चमचमाती आकर्षक बातें हैं या कार्य हैं, आकर्षक रूप है, उससे अपने आप को आकर्षित नहीं होने दे। मन को किसी भी भौतिक चीज से, चाहे किसी की बात में, किसी के स्वभाव से आकर्षित नहीं होने। किसी का मीठा स्वभाव दिख सकता है, किसी की मीठी बातें दिख सकती है, किसी का मीठा खाना दिख सकता है, किसी का मीठा रूप दिख सकता है। और ये सारी, अगर मन को हमको ट्रेन करना है कि इनमें से भौतिक जगत की किसी भी बात से आकर्षित नहीं हो, वो केवल भगवान से ही आकर्षित हो, मन को ऐसी ट्रेनिंग देना है बार बार। इस प्रकार से हम आत्मा को, बद्ध आत्मा को बचा सकते हैं। और मन को ट्रेनिंग देना है वो डिग्रेड, उसका मन नीचे नहीं गिर जाए किसी भी चीज से, भौतिक जगत की अट्रैक्शन से, भौतिक जगत के आकर्षण से, या भौतिक जगत जो इंद्रिय विषय हैं उनके आकर्षण से हमारा मन नीचे नहीं गिर जाए। तो यहाँ पे भगवद गीता में बताते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंध्याय विषया संगो मुक्ते निर्विशेष। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का कारण है। और विषयों से विरक्त मन जो है वो मोक्ष का कारण है। अगर मन को इंद्रिय विषय से मुक्त कर लिया जाए तो ये हमारे मोक्ष का, मुक्ति का कारण बन सकता है। तो मन ही इस जगत में बंधने का कारण है और मन ही इस जगत के से मुक्त होने का कारण है, अगर हम मन को इंद्रिय विषयों से हटा लेते। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। जो किसी तरीके से कृष्ण के बारे में सुनने का, कृष्ण के बारे में देखने का, कृष्ण के बारे में कार्य करने का मन को लगा लिया तो वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा, नहीं तो हम इस संसार में बंधे रहेंगे। ये जो है अमृत बिंदु उपनिषद से लिया गया है, भागवत गीता में मेंशन किया गया, अमृत बिंदु उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ये हमारा 5वां श्लोक हुआ। अब 6ठे श्लोक में क्या बताया है? 6ठा श्लोक बोलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बंधु आत्मात्मन तस्य। देखिए इसमें भी कितनी बार आत्मा शब्द आया। बंधु आत्मात्मन तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनः शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जैसा बताया कि आत्मा शब्द के यहाँ पे कई मीनिंग है। पहले यहाँ पे सबसे पहले बताया था आत्मा शब्द के कई मीनिंग है। आत्मा यहाँ पे क्योंकि कई बार यूज होता है, आत्मा का मतलब यहाँ पे शरीर भी हो सकता है, मन भी हो सकता है, और आत्मा का मतलब सोल भी, जो आत्मा होती है वास्तविक मीनिंग होता है ये भी। तो वैसे तो आत्मा का मतलब सोल ही होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे शब्द के संस्कृत में 3 मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पे तीनों मीनिंग, जो बार बार आत्मा आया तो उसके कई, एक बार एक ही मीनिंग निकलता है, एक बार दूसरा मीनिंग निकलता है, एक बार तीसरा मीनिंग निकलता है उसका। तो हम देखते हैं कि 6ठा श्लोक क्या बोल रहा है।
बेस्ट वे टू डिस्टेंगल माइंड, माइंड को इस फंदे से छुड़ाने का, माइंड इसको इस झंझट से छुड़ाने का, मन को इस संसार के झंझट से छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑलवेज इंगेज माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमेशा मन को कृष्ण भावनामृत में लगा रखो, उनके कार्य में लगा रखो, उनकी सेवा में लगा रखो, उनके बारे में श्रवण करने में, उनके बारे में भागवत गीता भागवतम श्रवण करने में लगा रखो, तो मन हमेशा इस झंझट में, भौतिक झंझट में नहीं फंसेगा। ये सबसे सिंपल तरीका बताएगा मन को इस झंझट से हटाने का। और कृष्ण भावनामृत कैसे इस कार्य को कैसे फुलफिल करता है कृष्ण भावनामृत? अगर कोई व्यक्ति भगवान के आदेश को, उनके डिक्टेशंस को, भगवान के आदेश के प्रति कोई पूर्ण समर्पण कर दे, तो ऑटोमेटिकली वो कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। इसीलिए बोला गया है, जिसने मन को जीत लिया है, मन को जीतने एक तो ये तरीका और एक ये कि योगा प्रैक्टिस करके, जो योगा से प्रैक्टिस करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते ध्यान योगा कि वो कैसे जीतते हैं, वो परमात्मा से अपने हृदय में मिलते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जो अगर कंकर्ड माइंड, मतलब जिस मन को जीता नहीं जा सका है, जिस मन को हम वश में नहीं कर सके हैं, वश में किया गया नहीं जो मन है, वो क्या करेगा? अपने डिक्टेशन, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, और उसको क्या है कि लस्ट, काम क्रोध मोह, इसमें जो है वो, इसके अनुसार वो राज्य करेगा। मन को कभी भी राज्य नहीं करने देना, मन को अपने ऊपर राज्य नहीं करने देना, हमको मन के ऊपर राज्य करना है। मन को हमारे वश में नहीं कर, मन हमसे ऊपर नहीं होना चाहिए, मन को हमको कंट्रोल करना, नहीं तो मन हमें इधर उधर ऐसा भटकाएगा, काम क्रोध लोभ में लगा देगा, फिर हम फंस जाएंगे इस भौतिक संसार। योगी लोग उस मन को वश में करते हैं, लेकिन जो भक्त लोग रहते हैं वो मन को भगवान में इंगेज कर देते हैं, इससे मन वश में हो जाता है। ये पांचवा और छठा श्लोक इस तरीके से हुआ, इस तरीके से पांचवा छठा श्लोक हुआ। अब देखिए, माइंड हमने बताया था कि मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। अगर अनकंट्रोल्ड माइंड है, जिसको वश में नहीं किया गया माइंड, वो हमारा शत्रु हो जाता है, ऐसा मन हमारा शत्रु हो जाता है। और जिस मन को वश में कर लिया, कंट्रोल में, नियंत्रण में कर लिया, वो हमारा मित्र हो जाता है, और हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। नहीं तो हम डेमन या असुर बन जाते हैं। देखिए, जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, जो अनियंत्रित मन है, वो क्या करता है? लस्ट, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसमें फंसा देता है और इंद्रिय तृप्ति में फंसा देता है। इस तरीके से व्यक्ति डिग्रेड हो जाता है और नीचे गिर जाता है, संसार के बंधन में इंटेंगल हो जाता है, बंध जाता है, झंझट में फंस जाता है। जबकि जो नियंत्रित मन है, जिस मन को नियंत्रित किया हुआ है, कंट्रोल माइंड है, वो हमारा मित्र। कैसे मित्र बन जाता है? हमने उसको कंट्रोल किया, क्या करेगा? हमारे या भगवान के आदेश का पालन करेगा, वो भगवान के, परमात्मा के आदेश का पालन करेगा। इस तरीके से अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से विरक्त कर लेगा और हमको ऊपर की तरफ ले जाएगा, एलिवेटर्स। जबकि अगर अनकंट्रोल है तो वो हमें डिग्रेड करेगा, नीचे गिराएगा, और जो कंट्रोल्ड मन है वो हमको ऊपर उठाएगा। हमारी इच्छा के ऊपर हमको मन को फ्रेंड बनाना है या मन को एनिमी बनाना है। फ्रेंड बनाने के लिए उसको वश में करना पड़ेगा, एनिमी बनाना है तो उसको छूट देनी पड़ेगी, तो छूट देगा तो मन हमारा एनिमी, बाद में हमारा एनिमी बन जाएगा। तो इसलिए मन को कभी छूट नहीं देनी। अब जो है हम 7वां और 8वां और 9वां श्लोक करेंगे। जैसा पहले बता चुके हम, योग आरूढ़ स्टेज है, जो ऊपर वाली योग के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है, उसमें क्या होता है? उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति जो है अपना भौतिक स्तर के प्रति कंप्लीटली उदासीन रहता है। इस जगत की ड्यूलिटी, सुख दुख, दिन रात, मित्र शत्रु, ठंडा गरम, दिन रात, ये सारी चीजों से अपने आप को मुक्त रखता है। और ऐसा व्यक्ति जो है योग रूढ़ वाला, सारे ऑब्जेक्ट को, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो या कंकड़ हो, पत्थर, सोना, सबको समान देखता है और वो अपने आप को पूरा संतुष्ट रखता है ज्ञान और विज्ञान में। और 9वें श्लोक में बता रहे हैं, वो सब लोगों को, जो योगारूढ़ स्टेज में व्यक्ति रहता है, योगारूढ़ स्तर में रहता है, वो सारी चीजों को इक्वल देखता है। ये सबसे एडवांस स्टेज में माना जाता है।
अब हम एक एक श्लोक में देखते हैं 7वें श्लोक में क्या है। ठीक है, 7वें श्लोक में बताया गया है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। इतना इजी है, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। मन को जीत लिया मतलब शांति प्राप्त कर ली, नहीं तो मन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। जिसने ऐसे मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक जैसे। जिसने मन को जीत लिया है, जितात्मा मना, जिसने मन को जीत लिया है वो भगवान की इंस्ट्रक्शन को, भगवान के आदेशों का पालन करता है। उसकी जो उसके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और वो ऑलरेडी जो है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया और इस तरीके से समाधि की अवस्था में पहुंच चुका। और वो इस जगत की, भौतिक जगत की ड्वेलिटी, द्वैतवाद से मुक्त हो गया है। दिन रात सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब मुक्त हो गया। लेकिन जिसने मन को जीत नहीं पाया है, उसको माइंड जो मिसलेड, माइंड उसको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा और माइंड उसको इस भौतिक जगत में झंझटों में, जंजाल में फंसा देगा। माइंड अगर माइंड उसको मिसलेड मतलब गलत दिशा में ले जाएगा, तो उसमें क्या है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे? ऑनर और डिसऑनर, उसमें ईगो होगा, सम्मान और अपमान का ध्यान रखेगा। वो कभी डिस्ट्रेस में रहेगा, कभी हैप्पीनेस में रहेगा, कभी फिजिकल, कभी उसको हीट लगेगी, कभी कोल्ड लगेगी। तो इस तरीके से जीतते हुए मन ऐसा है, जीता हुआ मन और हारा हुआ मन जो है, हारा हुआ व्यक्ति जो मन से हार गया है, उसका ये मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी इसमें फंसा रहेगा। तो सबसे अच्छा मन को लगाने का तरीका, मन को जीतने का तरीका, उसको चुपचाप भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान के लिए अलग अलग कार्य करो और भगवान का ध्यान रखो, तो मन और कहीं देखने को तो समय नहीं मिलेगा। धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो मन इसी में लग जाएगा, फिर बाहर की चीजों में लगेगा। सिंपल तरीका है, मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में, किसी न किसी सेवा में लगा दो, तो मन को फ्री टाइम मिलेगा नहीं अपने बारे में सोचने में। अब जो है ये 7वां श्लोक था। 8वां श्लोक, 8वां 9वां श्लोक। आठवां श्लोक बताया, ज्ञान विज्ञान प्राप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ये जो है योगारूढ़ स्टेज की स्टेज है। तो एक 8वां श्लोक बता रहा है कि उसके लक्षण क्या है, जो सेल्फ रिलाइज, जिसको आत्म साक्षात्कार होगा योगी, उसके क्या लक्षण है। वो क्या करता है, अपने उसने ज्ञान प्राप्त किया है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसने साक्षात्कार प्राप्त किया है, जो वो ज्ञान की पूर्ण अवस्था में स्थित है और जो जिसने अपने आप को नियंत्रित कर रखा है, उसके कारण वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है ऐसा योगी, क्योंकि इसने मन को जीत लिया। और वो हर चीज को, ये चाहे कंकड़ पत्थर हो या कंकड़ हो या पत्थर हो या सोना हो, उसको सबको एक समान देखता है। ये 8वें श्लोक में बताया गया है। जो कृष्ण का भावनाव्रत भक्त है, वो आत्म साक्षात्कार ऑलरेडी है, वो भी संतुष्ट रहता है, अपनी भक्ति से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है कृष्ण की कृपा से। और वो अपने निर्णय में स्थिर रहता है, क्योंकि उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है
और बाय उसकी सर्विस से, भगवान की सर्विस से वो स्थिर रहता है, अपने मन को स्थिर रखता है, क्योंकि उसने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना जिससे हमारा मन स्थिर रहे। अगर हमारा ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो हम चंचल रहेंगे। जैसे गहरा समुद्र में, समुद्र बहुत गहरा होता है, शांत रहता है, लेकिन जो है नाला या कोई शैलो रहता है जिसका कम गहराई रहता है, वो उछलता ज्यादा है। कम गहराई वाला, जैसे हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधी गगरी रहेगी, आधा मटका रहेगा तो उसको ले जाएंगे तो उछलता रहेगा, लेकिन जो भरा हुआ मटका है वो शांत रहता है। तो जिसमें ज्ञान पूरा है, पूरा ज्ञान है, वो शांत रहेगा, सब चीजों का निर्णय सही लेगा। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान वाला है वो क्या करेगा, क्या उसके निर्णय जो बदलते रहेंगे और उसका मन चंचल रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में, जिसने अपने मन को लगा लिया है कृष्ण में, वो उसके नॉलेज से अपने आप को कंट्रोल में रखेगा, और जो दूसरों के लिए बड़ी बड़ी मटेरियल स्कॉलरशिप, मतलब मटेरियल भौतिक ज्ञान है या भौतिक कल्पना है, उससे अपने आप को दूर रखता है। जो दूसरों के लिए स्वर्ण है, उसको ये व्यक्ति जो है, ज्ञान वाला व्यक्ति, उसको पत्थर एक कंकड़ समझता है। दूसरों के लिए बड़े बड़े भौतिक ज्ञान, बड़ा बड़ा धन, बड़े बड़े डिग्रियां दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी गोल्ड के समान होगी, स्वर्ण के समान, लेकिन इस व्यक्ति के लिए जो कृष्ण भावनामृत में योगी है, स्थिर है, उसके लिए कंकड़ और पत्थर के समान है। इसलिए ये अनुमोदन किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, ये किसी सलाह दी जाती है कृष्ण भावनामृत की, जो कृष्ण भावना व्यक्ति है उसको दूसरा कृष्ण भावना व्यक्ति है उसका संग करना चाहिए, उसको भागवत गीता के ज्ञान को समझना चाहिए। और भागवत गीता के ज्ञान को साक्षात्कार करने का क्या तरीका है, भगवान की सेवा, श्री नाम आदि। तो वास्तविक भाग्य क्या है, रियल फॉर्चून क्या है, जो शुद्ध भक्त है, जिसकी चेतना शुद्ध है, उससे संग प्राप्त करना, यही हमारा सबसे बड़ा धन है, यही हमारा रियल फॉर्चून है, यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है, यही हमारा सौभाग्य है। किसी ऐसे व्यक्ति की संग करना जो शुद्ध चेतना वाला है, उसकी संग करना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य। अगर ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यह है 8वें श्लोक का। 9वां श्लोक बता रहा है, 9वां श्लोक बता रहा है, चुहत मित्ररी उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष अपि च पापेषु सम बुद्धि विशिष्यते। मनुष्य निष्कपट हितैषियों, ये मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है, वह और भी उन्नत माना जाता है। जो सबको समान भाव से देखता है, चाहे उसके हितैषी हो, चाहे प्रिय मित्र हो, चाहे तटस्थ हो, मध्यस्थ हो, ईर्ष्यालु हो, शत्रु हो, मित्र हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, व्यक्ति सबको समान भाव से देखता है, वह और भी उन्नत माना जाता है। जो सबको इक्वल माइंड से देखता है, क्या, ऑनेस्ट वेल विशर को, हितैषियों को, प्रियों को, उदासीनों को, मध्यस्थों को, ईर्ष्यालुओं को, मित्र शत्रुओं को, और पापियों को और पुण्यमानों को, सबको समान दृष्टि से देखता है, वो और भी उन्नत अवस्था में माना जाता है। इस तरीके से ये 8वां और 9वां श्लोक का हमने ट्रांसलेशन पढ़ा। मन के ऊपर कंट्रोल था, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल था, मन के ऊपर इंद्रियों पर कंट्रोल था, और हमारा वास्तविक सौभाग्य क्या है, रियल फॉर्चूनेट क्या है, ऐसे व्यक्ति से एसोसिएट करना इसकी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध है। इस तरह से भागवत गीता के 6ठे अध्याय के ये ध्यान योग में ये शिक्षाएं दी जा रही। आज अभी समय हो गया है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमें मायापुर में है, इसलिए आज हम प्रश्नोत्तर नहीं ले पाएंगे। नहीं, प्रश्नोत्तर, आज के प्रश्नोत्तर हम ले सकते हैं। तो आज इस
चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।